हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका मेरी आज की इस वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं बनाना सिखाऊंगी आपको यह लड्डू गोपाल जी की पोशाक, ग्रीन कलर की। सावन का महीना स्टार्ट होने वाला, सावन के महीने में ग्रीन कलर की ड्रेस कान्हा जी के लिए ज्यादातर पहनाते हैं सभी लोग। तो मैंने भी बना ली है और मेरे लड्डू का तो बहुत सारी ग्रीन कलर की पहले से भी ड्रेसेस है, फिर भी मैंने बना ली। अगर सेल हो जाएगी तो ठीक है, नहीं मेरे लड्डू के लिए तो हो ही जाती है। मैं ड्रेसेस को ऐसे पहनाती हूँ कि मेरे लड्डू को वो एडजस्ट हो जाए। तो आपको मेरी ये ड्रेस कैसी लगती है, ड्रेस बनाने का तरीका कमेंट करके जरूर बताया कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियोस को प्लीज लाइक कर लीजिए। आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन ना तो लाइक करते हो ना कमेंट करते हो, तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक कर दिया कीजिए। तो चलिए ज्यादा देर न करती हूँ, अब इस ड्रेस को बनाना स्टार्ट करते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाती है। फिर इस ड्रेस को बनाने के लिए मैं लेंथ और विड्थ बता देती हूँ कि मैंने कितनी ली है। बहुत ही आसानी से ये सारी बचे हुए कपड़े से भी आप बना करके रेडी कर सकते हो और बिल्कुल ही हैवी ड्रेस बन करके कंप्लीट होगी कान्हा जी की। देखिए इस तरीके से इसकी मैंने लेंथ ली है, सॉरी लेंथ ली है मैंने इसकी 36। मैंने 37 ली थी, उसमें से थोड़ा थोड़ा दोनों तरफ साइड में, क्योंकि इतना ही मैंने आरकंडी लिया था और इसके ऊपर रखते हुए 3 साइड से सिलाई लगाती हूँ। देखिए इस तरीके से मैंने इसको पलट लिया है। अगर आपको नहीं पलटना है तो टिश्यू रिबन से यहाँ पर लॉक कर सकते हो, लेकिन मैं इसको पलट लेती हूँ, टिश्यू रिबन से लॉक नहीं करती हूँ। इसको अच्छे से, एक प्योर कॉटन का फैब्रिक है और ये आरकंडी है तो दोनों बहुत अच्छे से बैठ जाते हैं। दोनों को अच्छे से बैठते हुए फिर हम इसके ऊपर लेस लगाना बताऊंगी और लेस कितनी लगानी है वो भी बताऊंगी और इसकी विड्थ भी बता देती हूँ कि इसकी विड्थ कितनी है। इसकी विड्थ है, मैंने टोटल इसको 4.5 लिया था, तो हल्का सा बिल्कुल पाव एक पैर का मार्जिन देती हूँ, नीचे सिलाई लगा दी, एक पैर का मार्जिन देती हूँ, ऊपर चली जाएगी तो ये 4 से 5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत अच्छे से बन करके कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए पहले मैं इसको अच्छे से इस तरीके से प्रेस लगा के क्रीज बना लेती हूँ, फिर इसके ऊपर एक सिलाई लगा लूंगी। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने सिलाई लगा दी है। अब आपको को ज्यादा हैवी बनाना तो कोई भी हैवी, लेकिन मैं इसको इतना हैवी भी नहीं बना रही हूँ इतनी। और देखो इस तरीके से मैं यहाँ पे गोटा पट्टी लगाना स्टार्ट करूंगी इसके ऊपर। इस तरीके से एक बार गोटा पट्टी लगाऊंगी और एक बार मैं ये वाली लेस लगाऊंगी। इस तरीके से मैं इसमें 2 लेयर्स बनाऊंगी। देखिए इस प्रकार से इसको इस तरीके से फोल्ड करूंगी यहाँ पर और थोड़ा सा किनारी छोड़ते हुए बिल्कुल थोड़ी सी यहाँ पर मैं सिलाई लगा दूंगी। देखो ये लगा दिए, अब इसके बाद ये लगा देंगे। आप इसको और भी हैवी लेस लगाना चाहते हो वो भी लगा सकते हो, या फिर सिर्फ खाली गोटा पट्टी लगा करके भी इसे बना करके कंप्लीट कर सकते हो। जैसे मैंने ये ड्रेस वाली लेस लगाई, और भी मेरे पास बहुत सारी ड्रेसेस वगैरह हैं। देखो इस तरह की लेसेस है, इसे भी आप लगा सकते हो जिससे और भी इसका हैवी लुक हो जाएगा। इस प्रकार से आपको जो भी अच्छी लगे आप बना सकते हो, लेकिन मैं इसको तीज स्पेशल बना रही हूँ। देखो मेरे पास बहुत सारी लेस, इस तरह की मेरे पास मल्टी कलर की लेस है, आप उसे भी इस पर एक बार लगा करके इसे भी लगा सकते हो इस पे, इसका और भी हैवी लुक हो जाएगा। ये मेरे पास मल्टी कलर की बहुत सारी लेसेस हैं, लेकिन मैं इसमें सिर्फ यही वाली लेसेस लगाऊंगी। इस प्रकार से इसको भी हल्का सा इस तरीके से अंदर की तरफ पहले फोल्ड करेंगे, फिर इसके पूरे के ऊपर स्टिच लगा देंगे। इस तरीके से मैं 2 या 3 लेयर लगाऊंगी इसमें। तो
देखिए पूरे में मैंने इस तरीके से ये गोटा पट्टी और ये लेस लगा ली है। इस तरीके से आप, ये कॉटन का फैब्रिक है प्योर। मैंने इसके नीचे आरकंडी लगा रखी है इसके स्टेप बनाने के लिए। अब इसमें हम प्लेट डालेंगे। मैंने आपको पहले दिखाया था तो ये थोड़ी लेसेस ऑड सी लग रही थी, तो मैंने इसको एक एक बार दोनों साइड से और फोल्ड कर दिया। अब इस पर हम मार्किंग करेंगे 1.5 इंच पर, या तो आप 1.25 इंच पर या 1.5 इंच पर, इस तरीके से मार्किंग करते जाइए पूरे में। 1.5 इंच पर और 1.25 इंच पर, 1.5 इंच, 1.25 इंच, 1.5 इंच, 1.25 इंच, इस तरीके से मैं पूरे में मार्किंग कर लेती हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने पूरे पे प्लेट डाली। अब इसमें हम प्लेट डालेंगे। तो देखिए इस तरीके से इस वाले मार्क को उठाएंगे, पहले वाले को इसके ऊपर इस तरीके से रखते जाएंगे यहाँ पर। फिर दूसरे वाले मार्क को उठाएंगे, पहले वाले और इसके जो एक मार्क अंदर दब गया दूसरे पे उठा करके इस तरीके से रख देंगे। इस प्रकार से इस वाले को उठाना है, दोनों साइड से उठाते जाओगे तो आपको ये प्लेट एक साथ के साथ बनती जाएगी। इस तरीके से उठाना है, इस वाले को उठाना है यहाँ से और इसके ऊपर रख देंगे यहाँ पर इस तरीके से। फिर इस वाले मार्क को उठाएंगे यहाँ पर और इसके ऊपर इस प्रकार से रख देंगे, देखिए। या फिर आप यहाँ पर देखिए इस तरीके से एक पॉइंट रह गया है हमारा, देखिए ध्यान से, दोबारा से दिखाती हूँ। देखिए ये जो पॉइंट दिख रहा है एक ही रह गया है बस, इसमें इस तरीके से पकड़ना दोनों साइड से और इसको उठा के यहाँ रख देना है बिल्कुल इस तरीके से। और यहाँ पर एक और दो सिलाई, दो टाँके लगाने हैं। अगर आप 1.5 इंच पर मार्क लगाते हो तो इस तरीके से उठाना, दो टाँके लगाए, देखो इस तरीके से रखा, एक और दो टाँके लगाए, फिर से इस तरीके से उठाया, दो टाँके लगाए। ये बिगनर्स के लिए है, अगर आप बनाने लग जाओगे तो आप बहुत जल्दी बना लोगे। इसीलिए मैं आपको आराम से बनाना सिखा देती हूँ, इसीलिए मैं आपको मार्क करना भी सिखा देती हूँ, जिससे कि आपको बनाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए इस तरीके से मैं पूरे में प्लेट डाल लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। इसमें मैंने पूरे में इस तरीके से प्लेट डाल करके इसको रेडी कर लिया है। और इसकी वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। देखो इसके नीचे मैंने कोई भी आरकंडी नहीं लगाई है, इसी फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड कर लिया था। इसकी लेंथ और विड्थ बता देती हूँ। इसकी लेंथ है 9 इंच और विड्थ है इसकी 2.25। वो मैंने 2.25 क्यों लिया ये मैं आपको बताती हूँ। देखो ये जो कमर है इसकी 7.25 बैठ रही है। अभी मैं आपको मेज़र करके दिखाती हूँ कि कितनी कमर है इसकी। देखिए इस तरीके से हमें इसकी कमर को मेज़र करना होगा इस प्रकार से। किसी भी साइज में बनाए चोली, कमर को इस तरीके से मेज़र करना है और प्लस उसमें 1.5 इंच प्लस करना है। सॉरी, देखिए इस तरीके से 7.25 बैठ रही है, तो उसमें मैंने अगर 1.5 इंच प्लस किया तो ये बैठ गई थी मेरी 9.25। अब 9.25 का हम 4th पार्ट करेंगे तो वह बैठ रहा था मेरा 2.25। उतनी ही चौड़ी हमें ये पट्टी लेनी है। दोनों साइड में मैंने टिश्यू रिबन से इसको लॉक कर दिया था। अगर आपको टिश्यू रिबन से लॉक नहीं करना है तो इसके नीचे आधा इंच और फैब्रिक लेना है और यहाँ पर सिलाई लगाती है, उसको पलट के भी आप लोग बना सकते हो। लेकिन टिश्यू रिबन से लॉक करके थोड़ी ड्रेस को हैवी लुक सा हो जाता है, तो इसीलिए मैं टिश्यू रिबन से इसको लॉक करती हूँ हैवी ड्रेसेस को। उसकी लेंथ मैंने आपको बताई थी। किसी भी साइज की कमर बनानी हो, जितनी भी कमर है उसमें 1.5 इंच का मार्जिन हमें लेना है। वो मैं बताऊंगी कि 1.5 इंच का मार्जिन क्यों लेना है, कहाँ यूज होता है वो। तो देखिए इस तरीके से इसको डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ से इसको हम कट कर देंगे इसके 2 पार्ट्स में इस तरीके से। और कट करने के बाद इस प्रकार से लेंगे इसको, यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और यहाँ से 1.5 इंच पर 1.5 इंच से 1.25 इंच तक, 1.5 इंच से 1.25 इंच तक इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। तो देखिए 2.25 हम यहाँ सिलाई लगाएंगे तो आधा इंच हमारा यहाँ चला गया मार्जिन में। इसी तरीके से फिर हम बाजू की सिलाई लगाएंगे। तो पहले देखो मैं यहाँ सिलाई लगाती हूँ, तभी साथ के साथ आपको ये समझा दूंगी कि ये 1.5 इंच हम क्यों एक्स्ट्रा लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से लिया, इसको इस तरीके से लेना है और यहाँ से इस तरीके से सिलाई लगा दूंगी इस प्रकार से। इस तरीके से, ठीक है। अब ये लगा दी हमने। अब इस वाली बाजू को इस तरीके से पलटेंगे और 1 इंच की सिलाई हम यहाँ लगाएंगे इस तरीके से। 1 इंच पर हम यहाँ लगाएंगे और इसी तरीके से 1 इंच पर हम इधर भी लगा देंगे इस तरीके से। तो दोनों साइड में जब हम यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगाएंगे इसमें,
फिर आधा आधा इंच हमारा यहाँ जाएगा, आधा इंच यहाँ गया, आधा इंच यहाँ गया, आधा इंच यहाँ गया, तो इसीलिए हम 1.5 इंच का मार्जिन लेते हैं। वो मार्जिन हमारा यहाँ चला जाता है और बिल्कुल फिक्स एंड परफेक्ट हमारी चोली बैठती है ड्रेस के ऊपर जाने के बाद। देखिए इस तरीके से इस पर भी सिलाई लगा दी है। इसी तरीके से मैं दोनों साइड सिलाई लगा लेती हूँ, फिर मैं आपको इसको अटैच करना बताती हूँ, इसको हम अटैच कैसे करते हैं। देखिए मेरी चोली इसी तरीके से मैंने बना करके पूरी कंप्लीट कर ली है। या तो आप इसको सीधी कर लो या फिर उल्टे ही। देखिए इस ड्रेस का हमें सेंटर निकालना होगा। पहले इस तरीके से पकड़ते हुए अच्छे से दोनों को यहाँ से मिलाना है। इस प्रकार से मिलाते हुए इसका सेंटर निकालेंगे। ये है इसका सेंटर पॉइंट, देखिए इस तरीके से। और यहाँ इस तरीके से उल्टी ड्रेस को रखते हुए इसके ऊपर यहाँ सेंटर से सेंटर मिलाते हुए पहले आप चेक कर लो। अगर आपकी बिल्कुल बराबर है तो आप स्टार्टिंग से भी लगा करके लगा सकते हो, या फिर देखिए स्टार्टिंग से अगर थोड़ा बहुत होता है तो वो एडजस्ट हो जाता है। देखिए इस तरीके से मैं स्टार्टिंग से ही लगाना स्टार्ट करूंगी। यहाँ पर अच्छे से पक्का कर लें और इस तरीके से लगाते जाएं। अब यहाँ पे ये जो सेंटर है उसको सेंटर से ही मिलाना है। अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर होता है तो सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इस तरीके से रख लें, क्योंकि जो भी होगा वो एडजस्ट हो जाता है हल्का फुल्का। तो इसी तरीके से इधर को मिलाते जाएं। बहुत आसान होता है इस टाइप की ड्रेसेस बनाना। और इसको बिल्कुल यहाँ पर मिला दें इस तरीके से। इसको बिल्कुल यहाँ से मिलाते जाएं। देखिए इस तरीके से मैंने चोली भी अटैच कर ली है। इसको इस प्रकार से अब सीधा कर देंगे चोली को। इस तरीके से इस प्रकार से हमारी ये ड्रेस हो चुकी है बन करके कंप्लीट। और पहनने के बाद ये ड्रेस ना बहुत सुंदर भी लगेगी। तो देखिए हमारी ये ड्रेस बन करके कंप्लीट हो चुकी है फ्रॉक वाली चोली की। तो आपको मेरी ये ड्रेस कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग और राधे राधे सभी को।